जय श्री बाबालाल दयाल जी। तो धनी महाराज जी से बोलते हैं, महाराज लेख में मेख लगानी भी संतों का काम है और कोई नहीं लगा सकता। सदगुरु जी कहते हैं, कोई उदाहरण दो कि ईश्वरीय करनी को किसी ने रद्दो बदल किया हो। सदगुरु जी, निर्भय होकर कहो। तब धनी ने विधवा ब्राह्मणी के बछड़े की कहानी अर्थात बाबा जगदीश दास जी द्वारा जिंदा करने की बात ज्यों की त्यों सुनाई। ये बात सुनकर सदगुरु के चेहरे पर तनिक कठोरता आ गई। फिर भी उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप आराम से बैठे, जगदीश दास अभी थोड़ी देर तक आ जाता है। धनी तथा उसकी पत्नी ने देखा कि महाराज जो अभी स्नेहपूर्ण शब्दों में शिक्षा दे रहे थे, इस बात को सुनते ही उनमें परिवर्तन आ गया। यह देख धनी ने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज हम तो इस कारण आपकी शरण में आए हैं कि जिनके शिष्यों में इस कदर शक्ति है तो उनके गुरु महाराज में तो उससे बढ़ चढ़ कर होगी। सदगुरु जी, मगर हम उस नदी की तरह नहीं है कि थोड़ा ही जल पड़ने से उछलने लगे, और हम अपने को ऐसा करने लगते तो हमारे पास लाखों की संख्या में मुर्दे हर रोज यहाँ जमा होते। इतने में बाबा जगदीश दास जी आ पहुंचे। प्रणाम कर सदगुरु जी के निकट बैठ गए। सदगुरु जी तेजस्वी जगदीश दास जी को एकटक देखने के पश्चात बोले, जगदीश दास तेरे पास ये दंपति इस लड़के को लेकर आए हैं। जगदीश दास, मैं इस लड़के को क्या करूं? सदगुरु जी, भाई वे कहते हैं कि तुमने इस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी का मरा हुआ गाय का बछड़ा जीवित किया है। अब यह इकलौते बेटे को तुम्हारे पास लाए हैं कि इसे भी जीवित कर दो। इसके आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। जय श्री बाबालाल दयाल जी, जय सिया राम।